हाय, वेलकम टू माय क्लास। ये क्लास है बायोलॉजी की फॉर यूपीएलटी ग्रेड। सबसे पहले समझते हैं हम क्या पढ़ेंगे। यह है यूपीएलटी ग्रेड का सिलेबस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉटनी का। ये जो है वायरसेस हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, बैक्टीरियोफेज, फिर उसके बाद है विरोइड्स और प्रायन्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ वायरसेस। हम ये पूरा जो टॉपिक है वायरसेस का हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो तरीके से हम टॉपिक्स को ख़त्म करेंगे एक एक करके। तो आज पढ़ेंगे हम वायरसेस। शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि वायरस होते क्या हैं। वायरस जो है ये आया है वर्ड लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड और वेनम या फिर सिक्रेशन अकॉर्डिंग टू पैश्चर। ये बोला है पैश्चर ने। इवानोस्की ने बोला है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया था। ये लिया था एक इन्फेक्टेड प्लांट था, एक प्लांट था जो कि इन्फेक्टेड था। उन्होंने उसमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला और उसको नाम दिया टीएमवी। तो सबसे पहले टीएमवी जो होता है इसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था इवानोस्की ने। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है, इस फिल्टर में बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसमें से फिल्टर नहीं हो सकते थे। तो इन्होंने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये फिल्टर से पास हो गया। तो उन्होंने इस रिसर्च के बेसिस पे फाइंड करा इन्होंने वायरस के एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म होता है जो कि बैक्टीरिया से छोटा होता है और उसको नाम दिया उन्होंने टीएमवी। बेरिंग कॉल्ड दैम कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडियम, जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है लिविंग इन्फेक्टियस फ्लूइड। देखो कॉन्टेजियम क्या होता है, कॉन्टेजियम कंटेजियस, जिसको फैलने से, जिसको छूने से या फिर जिसको जो चीज़ स्प्रेड जो करती है, डिजीज जो स्प्रेड होती है उसको क्या बोलते हैं, कंटेजियस। तो ये यहाँ से आया है कंटेजियम इन्फेक्टियस। विवियम फ्लूइडम ये दिया है वर्ड, किसने दिया है, ये पूछा जाता है कि कॉन्टेजियम विवियम फ्लूइडम ये वर्ड किसने दिया है, ये दिया है बेरिंग ने। अब स्टेनली जो थे इन्होंने क्या करा था, इन्होंने टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया था और इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। ये थी इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं सब माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप में भी देखने में, माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देते, डिफ़िकल्ट होता है इनको माइक्रोस्कोप से भी देखना। और क्या होते हैं, नॉन सेल्यूलर का क्या मतलब हो जाता है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, क्योंकि वायरस में क्या होता है सिर्फ एक प्रोटीन कोड होता है या आरएनए या फिर डीएनए। इसमें कोई भी ऑर्गेनेली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स ये कुछ नहीं होता, ये कुछ भी नहीं होता। और ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, 200 MP नहीं होगा, ये होगा म्यू, जिसे बोलते हैं माइक्रोमीटर। तो 200 माइक्रोमीटर या फिर 200 नैनोमीटर। ये होते हैं ऑब्लिकेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। इनको और क्या बोलते हैं, ऑब्लिकेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे होते हैं, ये अपने आप को ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते जब तक इनको एक होस्ट सेल नहीं मिलेगा। अगर वायरसेस एनवायरनमेंट में ऐसी हैं, ये सपोज ये वायरस है एनवायरनमेंट में, तो ये क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इसको क्या चाहिए होगा, एक होस्ट सेल चाहिए होता है जिससे ये उसकी मशीनरी को यूज़ करता है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये होता है, इसका मतलब ये है ऑब्लिकेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट्स। दे हैव आइदर आरएनए और डीएनए। अब वायरस में क्या होता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, या फिर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होगा या और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। सिमिलरली डीएनए भी कैसे होगा, सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। और एक ही वायरस के अंदर मेरा मतलब है कि एक ही वायरस के अंदर दोनों डीएनए और आरएनए नहीं होंगे, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक में नहीं होंगे। दे आर इनर्ट आउटसाइड
इसका मतलब क्या है? इनर्ट आउटसाइड का मतलब है कि ये जो होते हैं वायरस एकदम से इनर्ट रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखाते जब एनवायरनमेंट में होते हैं। इनको एक होस्ट सेल चाहिए होता है, ये फिर अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं ये है क्या चीज़। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाता है? आरएनए या डीएनए। सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स ऑफ होस्ट सेल। अब क्या होता है? अब इनमें न्यूक्लिक एसिड तो होता है, अब क्या करते हैं? इस न्यूक्लिक एसिड से ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब ये एक होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, ठीक है? वरना ये जब अकेले होंगे ना, बिना होस्ट सेल के, ये कोई एक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। जैसे ये होस्ट सेल के अंदर गए तो फिर ये अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे और अपने न्यूक्लिक एसिड से ये प्रोटीन का सिंथेसिस भी करेंगे और उस होस्ट सेल का राइबोसोम का यूज़ करेंगे। उसके राइबोसोम से ये अपने प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब है साइज ऑफ वायरसेस। वायरसेस के साइज। जो टीएमवी वायरस होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इसका क्या होता है? साइज होता है 300 माइक्रोमीटर, 200 इंटू 200 माइक्रोमीटर या फिर 300 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। ये 2 यूनिट्स हैं। और इनकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल जो होता है, स्फेरिकल यानी कि गोल। गोल जो होते हैं वायरस, वो कौन से होते हैं? इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं और एचआईवी वायरस होते हैं। रोड शेप जैसे कि ये जो है, ये जो होती है रोड शेप, ये किसकी होती है? टीएमवी की वायरस की होती है रोड शेप। टेडपोल लाइक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की शेप कैसी होती है? टेडपोल लाइक। टेडपोल कौन होते हैं? जो फ्रॉग जो होते हैं, जब छोटे होते हैं फ्रॉग, बेबी फ्रॉग बेसिकली, उनको क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। तो इनकी शेप, बैक्टीरियोफेज की शेप कैसी होती है? टेडपोल जैसी। सिर्फ साइज जो पूछा जाता है जो साइज जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टीएमवी का, इसलिए इसका ही साइज है याद करना है। केमिकल कॉम्पोजिशन। अब जो वायरस होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन कोड होता है। बस ये 2 चीज़ होते हैं। ये सपोज मानो ये है उनका न्यूक्लिक एसिड और ये है वायरस का प्रोटीन कोड। बस इतना होता है वायरस। अब वायरस में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड उसका कैसा होता है? या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। अब प्लांट वायरसेस में कैसा होता है? वायरस के अंदर का न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड। एसएस क्या है? सिंगल स्ट्रैंड। उसमें कैसा होता है? आरएनए होता है। आरएनए इज प्रेजेंट। प्लांट वायरस में कैसा होता है? आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है। और एनिमल वायरस में कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड को डीएस करके भी लिखते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इतना क्लियर हुआ? प्लांट वायरसेस में कैसा होता है? न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वायरस में कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इज प्रेजेंट। अब देखो, दोनों में एक्सेप्शंस है और यही क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि कॉलीफ्लावर जो मोज़ेक वायरस है वो कैसा हुआ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब सबको ये याद रहेगा प्लांट वायरस क्या होता है, उसमें क्या होता है? जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब वो एक्सेप्शन ही पूछेगा कि कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक। ऐसे ही एनिमल वायरस कैसा है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। ज़्यादातर जो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं एनिमल वायरस डबल स्ट्रैंड डीएनए होते हैं, लेकिन कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। तो इसमें ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा विच इज सिंगल या फिर डबल स्ट्रैंडेड होंगे। एग्जाम्पल किस में दे रखा है? प्लांट वायरस में दे रखा है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें कैसा होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में होता है? ये होता है एनिमल वायरस में। अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड क्या होता है? बाहर जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट जो करता है उसे बोलते हैं, वो होता है इनका प्रोटीन कोड। इट इज़ नोन एज कैप्सिड। इस प्रोटीन कोड को क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड and made up of small subunit called capsule
मेयर। अब ये जो कैप्सिड होता है, ये जो प्रोटीन कोड होता है, ये बना होते हैं छोटे छोटे सब यूनिट कैप्सोमेयर से। तो क्या हुआ, कैप्सोमेयर क्या हो जाता है, छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं कैप्सिड्स के, कैप्सिड हो जाता है पूरा, और इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स से जो बन के छोटे छोटे पार्ट्स से मिल के बनता है कैप्सिड। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या हो जाते हैं, कैप्सोमेयर्स हो जाते हैं। सेंट्रल कोर एंड कैप्सिड आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियोकैप्सिड। अब जो सेंट्रल कोर जो होता है और कैप्सिड जो होता है, वो मिलके क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। एंड एडिशनल कवरिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम वायरसेस अराउंड द कैप्सिड कॉल्ड एनवलप। देखो कैसे, ये था न्यूक्लिक एसिड, ये था इनका प्रोटीन कोड, ये हो गया वायरस। अब कुछ वायरस के ऊपर ना, ये प्रोटीन कोड के ऊपर इस तरीके से ये एनवलप होता है, इसलिए इन वायरसेस को बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। सच टाइप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड एनवलप्ड वायरस। तो इनके ऊपर क्या हो जाता है, ये एनवलप एक तरीके से शीट होती है, तो इसलिए बोलते हैं एनवलप्ड वायरसेस। इतना क्लियर हुआ। अब देखेंगे एक एक करके वायरस। पहला है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसको जो सबसे पहले डिस्कवर किया था, किसने किया था, अभी पढ़ा था, इवानोव्स्की ने 1892 में। इन्होंने क्या किया था, एक प्लांट में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इन्होंने निकाला था और फिर उसे बैक्टीरिया फिल्टर से पास किया था। इस तरीके से इन्होंने डिस्कवर किया था। और इसकी सिमेट्री कैसी होती है, हेलिकल सिमेट्री होती है। देखो इसका डायग्राम भी है, एक मिनट, ये है TMV, हेलिकल सिमेट्री। यार ये हेलिकल सिमेट्री गोल सी, राउंड सी, इस तरीके से ये होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। इट हैज़ ए हेलिकल सिमेट्री, और इसमें कैसे RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इन इट्स कैप्सिड नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स आर 2130। अभी मैं बताती हूँ ये 2130। इसमें क्या होता है, 5% RNA होता है और 95% प्रोटीन होता है प्रेजेंट इन TMV। जो ये प्रोटीन जो बना होता है वो कितना होता है, 95% होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होता है 5% होता है। अब देखो ये 2130 जो है और कैप्सोमेयर, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो सिंगल दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे से पार्ट, ये हैं सेंट्रोमियर्स। ये छोटे छोटे से ये जो हैं, इनको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। और ये जब मिलके बने हैं, ये टोटल जो कैप्सोमेयर से मिलके बने हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। इसको, ये टोटल को मिलके जो बने हैं, इनको बोलते हैं कैप्सिड। और ये कितने हैं कैप्सोमेयर, ये है कैप्सोमेयर 2130। इतने कैप्सोमेयर्स हैं। ठीक, ये समझ में आया, कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स, और 2130 कैप्सोमेयर्स है इसमें TMV में। तो कैप्सिड नंबर कितने थे कैप्सोमेयर के, 2130। ओके, अब है नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज वायरस। ये क्या होते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, ये वायरस वो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया इनका क्या होता है, होस्ट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज are called bacteriophage. The virus which infect the bacteria are called bacteriophage. Bacteriophage was discovered by E.W. Todd and named by Felix D. Hare. तो ये इन्होंने डिस्कवर किसने किया था, E.W. Todd ने किया था, और नाम किसने दिया था, फेलिक्स ने दिया था। बैक्टीरियोफेज आर जनरली कैसे होते हैं, ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये होता है 5×174। जो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इज प्रेजेंट। अब यूजुअली कैसा था, डबल स्ट्रैंडेड DNA था। अब इसका एक्सेप्शन क्या हो जाता है, ये है, तो ये 5×174 जो हो जाता है, ये हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ओके, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या है,
ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये है बैक्टीरियोफेज है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका एक्सेप्शन है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जहाँ एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैं बता रही हूँ। अब आते हैं प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। कौन से वायरसेस हैं जो प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं? लीफ कर्ल, लीफ रोल, और एक ये लीफ कर्ल किसमें है? टोमेटो में, पोटैटो में और पपाया में। ये कौन कर रहा है? वायरसेस कर रहे हैं। तो ये रिलेट करना 3 है, ऐसे लीफ कर्ल, लीफ रोल और लीफ कर्ल। लीफ कर्ल क्या होती हैं? जब पत्तियां जो होती हैं वो क्या होने लग जाती हैं? मुड़ने लग जाती हैं, कर्ल होने लग जाती हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? ये वायरसेस की वजह से होता है। किस में? टोमेटो में होता है, पोटैटो में होता है और पपीता में होता है। अब आ जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये याद करना बहुत आसान है। टोबैको मोज़ेक वायरस से ही नाम आ जाता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर क्या होती है? भिंडी में ये वायरस अफेक्ट करता है। येलो वेन मोज़ेक डिजीज करता है। बंची टॉप ऑफ बनाना और टंगरो डिजीज ऑफ राइस, ये बहुत पूछा जाता है, टंगरो डिजीज ऑफ राइस। अदर एग्जाम्स में जो मैंने देखा है तो इसमें से ही ये ज़्यादा पूछा जाता है। अब है साइनोफेज। साइनोफेज क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। अब जो वायरसेस साइनोबैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं साइनोफेज। और साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। जो वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं किसको? ब्लू ग्रीन एल्गी को या फिर साइनोबैक्टीरिया, दोनों एक ही हैं, उसको क्या बोलेंगे? साइनोफेज बोलेंगे। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब माइक्रोफेज क्या होते हैं? माइको किसको बोला जाता है? फंजाई को बोला जाता है। माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो माइको कहाँ से आया है? फंजाई से। तो वायरसेस जो वायरस फंजाई को अफेक्ट करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? माइकोफेजेस। तो नाम से पता चल रहा है साइनो आ जाता है तो ये हो जाता है आपका साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। माइको आ जाता है तो फंजाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइकोफेजेस। इसमें क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सा होता है? डीएनए होता है। और इसमें कौन सा होता है? आरएनए होता है। अब विरोइड्स क्या होते हैं? विरोइड्स होते हैं ये जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड जो प्रेजेंट होता है, अगर हम इसको 1 मिनट इसको ऐसे समझो, अगर हमने ये जो है दोनों को हमने अलग अलग करा तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका न्यूक्लिक एसिड और ये हो जाएगा आपका प्रोटीन कोड। जब सिर्फ ये न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड इस तरह से प्रेजेंट होता है विदाउट एनी प्रोटीन कोड, तो इसको बोलते हैं विरोइड्स। और ये क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? वायरसेस से छोटा हो जाएगा। ठीक है, विच आर स्मॉलर देन वायरसेस। इतना समझ में आया? विरोइड्स। और इसको डिस्कवर किसने करा था? ये डिस्कवर करा था T.O. डायनर ने 1971 में। और क्या देखा था इन्होंने कि ये इन्फेक्टियस एजेंट्स हैं। इन्फेक्टियस मतलब ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब क्या होता है? विरोइड्स जो होते हैं कंटेन्स ओनली वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए। इसमें कैसा होता है? मॉलिक्यूलर वेट आरएनए कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रैंड का आरएनए होता है। अब एक स्ट्रैंड का आरएनए होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट तो कम होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड का आरएनए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होगा। अब इसका एक ही है तो मॉलिक्यूलर वेट कम होगा आरएनए का। और इसमें क्या नहीं होता? प्रोटीन कोड नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। वायरॉइड्स कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब वायरॉइड्स कौन सी डिजीज करते हैं? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। ओके, इतना समझ में आया? हमने वायरॉइड्स पढ़े जो कि क्या थे? न्यूक्लिक एसिड थे। अब हम पढ़ेंगे इसका प्रोटीन कोड, क्योंकि ये प्रोटीन कोड भी जो होता है ये भी आपका डिजीज कॉज करता है। ये आ गए। और इनको क्या बोलते हैं? प्रायॉन्स। ये क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं। जो इसके वायरस के प्रोटीन कोड होता है ये भी डिजीज कॉज करते हैं। और ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं, सबसे छोटे प्रोटीन होते हैं, सबसे छोटे प्रोटीन होते हैं। प्रायॉन्स क्या होते हैं? आर एसोसिएटेड विद कुरू द लाफिंग डेथ डिजीज ऑफ ह्यूमन।
अब ये क्या डिजीज़ कॉज करते हैं? ये करते हैं क्रू। इसको और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं द लाफिंग डेथ। लाफिंग डेथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा हंसता है। ऐसा नहीं वो खुद हंसता है, उसको इस डिजीज़ के कारण उसको हंसी आती है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रेट्सफेल्ड जैकोब डिजीज़ जो होती है ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में होती है। स्क्रैपी डिजीज़ जो होती है वो किस में होती है? शीप और गोट्स में होती है। और एक ये आ जाती है मैड काउ डिजीज़। इसे और क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। तो मैड काउ डिजीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं थोड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ज़्यादा बार-बार पूछी जाती हैं। तो ये हो जाती है आपकी इसमें मैड काउ डिजीज़। इसको ये वाला नाम भी, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको भी याद रखना पड़ेगा, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अब हम ये क्लास को यहाँ पे रोकते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड यही चीज़ अब हम एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी क्या है? हमारा बेस है। तो इसको फिर हम एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अंदर और इसको समझेंगे। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में इसमें दो प्रीवियस ईयर 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये है 95 का है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज फाउंड इन, इसको भी कल देखेंगे। और एक यहाँ पे है जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है टीएमवी में, और हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। इसको मैंने फोकस करा था। और फिर बाद में कुछ और क्वेश्चन जो अनदर एग्जाम्स में पूछे गए थे, टीचिंग एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चंस हैं। फिर इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारी कल में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। तो कल की क्लास को देखना और बताना आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में जो भी फीडबैक है वो बताना। मिलते हैं अगली क्लास में।